लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। आज से अनलॉक हुआ बिहार, खुल गया सब कुछ। लालू क्या जाएंगे जेल? डोरांडा कोषागार मामले में फैसला कल। सीएम ने लोगों की सुनी फरियाद, कई मामले निपटाए। परिवारवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रहार, लालू पर साधा निशाना। सुशील मोदी बोले, बेटों में छिड़े सिविल वॉर की चिंता करे लालू। वहीं तेज प्रताप ने सरकार से मांगी वायु सुरक्षा, लिखा पत्र। सृजन घोटाले में एक्शन में सीबीआई, सतीश झा पर कसा सिकंजा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में आज से कोरोना की तमाम पाबंदियां खत्म हो गई है। आज से अगले आदेश तक सब कुछ पहले की तरह खुल गया है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुल गए हैं। कोरोना गाइडलाइन के साथ अब परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी। बिहार के सभी दुकानें भी सामान्य रूप से खुलेंगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, उद्यान, धार्मिक स्थल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं अब शादी, श्राद्ध या दूसरे आयोजनों के लिए मेहमानों की निर्धारित संख्या की पाबंदी भी हटा ली गई है। डीएम से अनुमति लेने के बाद रैली, धरना प्रदर्शन या सांस्कृतिक आयोजन, खेल कूद प्रतियोगिता भी आयोजित की जा सकेगी। आपको बता दें कि शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सभी पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया था। कल यानी कि 15 फरवरी का दिन लालू यादव के लिए काफी अहम है। झारखंड के सबसे बड़े चारा घोटाला मामले डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में लालू प्रसाद समेत 19 आरोपी हैं। सशरीर उपस्थित होने के आदेश पर लालू प्रसाद 13 फरवरी को ही रांची पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि डोरांडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला से जुड़े 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी की गई थी। 1990 से 1995 के बीच 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में लालू यादव, तत्कालीन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, पूर्व विधायक आर.के. राणा, पशुपालन विभाग के अधिकारी फूलचंद सिंह, वित्त सचिव बेक जूलियस, संयुक्त सचिव के.एम. प्रसाद सहित कई अधिकारी और आपूर्तिकर्ता आरोपियों में शामिल हैं। कोरोना के मामले में कमी आने के बाद फिर से जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी। संबंधित विभाग की समस्या से जुड़े लोग अपनी अपनी समस्या लेकर सीएम नीतीश के समक्ष पहुंचे, जिस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराते हुए कहा कि 2005 से हम लोग प्रदेश के विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं, फिर भी बिहार पीछे है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण हमारी आबादी है, क्षेत्रफल बहुत कम है। ऐसे में हम लोग कितना भी काम कर ले, थोड़ा पीछे तो रहेंगे ही। इसलिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। अब कौन क्या कहता है, इसकी परवाह नहीं। समाजवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी द्वारा तारीफ किए जाने से सीएम नीतीश गदगद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही है वो बिल्कुल सही है। बगैर किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि जो लोग केवल अपने घर के सदस्य को ही परिवार मानते हैं और उसी परिवारवाद में रहते हैं, वहीं पर समाजवाद खत्म हो जाता है। ऐसे लोग और उनकी पार्टियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती हैं। समाजवाद में सभी एक परिवार है, लेकिन ये लोग इसे फॉलो नहीं करते। समाजवाद की बुनियादी बात है कि सभी एक परिवार है। इसलिए पीएम मोदी ने जो देखा वही कहा। उन्होंने कहा कि हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में हैं और तब से ही समाजवाद में भी हैं। हिजाब विवाद पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के सिविल वॉर वाले बयान पर सांसद सुशील मोदी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में है, तब कोई सिविल वॉर की सोच भी नहीं सकता। लालू प्रसाद अपने दोनों बेटों में छिड़े सिविल वॉर से निपटने की चिंता करें। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के छात्र नेताओं का समर्थन किया था। अब वे कर्नाटक के हिजाब मुद्दे को फैलाने की साजिश से हमदर्दी दिखा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने पार्टी के शीर्ष पद पर 25 साल से कब्जा जमाए रखा, पत्नी को सीएम बनवाया, बेटा बेटी को एमएलए एमपी बनवाने में संकोच नहीं किया, वह परिवार को राजनीति से दूर रखने वालों की महानता का मोल क्या समझेगा? जनता ही परिवारवादी राजनीति को खारिज कर सकती है। तेज प्रताप यादव ने सरकार को पत्र लिखकर 22 श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने
अपने ऊपर हमले का जिक्र करते हुए पत्र में लिखा है कि वर्तमान में मैं 2M स्ट्रैंड रोड पटना में निवासित हूँ। पूर्व में मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रह चुका हूँ। प्रतिदिन मुझसे हजारों लोग मिलने आते हैं और समय समय पर मुझे राज्य के नक्सली क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जाना होता है। पिछले दिनों ही मेरे आवास पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा किया गया था और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुझे 22 श्रेणी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव द्वारा पटना के सचिवालय थाने में FIR दर्ज भी कराई गई है, जिसमें गौरव यादव नाम के एक युवक पर पत्थरबाजी करने और करवाने का आरोप लगाया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में हुए बहुचर्चित सृजन घोटाले में CBI की टीम फिर एक बार सक्रिय हो गई है। सृजन घोटाले का एक आरोपित सतीश झा अब भी फरार है। CBI की टीम ने सतीश झा के सरेंडर न करने के कारण भागलपुर स्थित 0 माइल थाने की दीवारों पर इश्तेहार चिपका दिया। वहीं आरोपित सतीश झा के फ्लैट पर भी इश्तेहार चिपकाया गया है। आपको बता दें कि सृजन घोटाले के अनेकों आरोपितों में से एक सतीश झा कोऑपरेटिव सोसाइटी बांका का ऑडिटर। इस घोटाले में उसकी संलिप्तता को देखते हुए CBI ने चार्जशीट भी कर दिया था। इसके बाद सतीश झा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, लेकिन आरोपित फरार है और उसका कहीं भी अता पता नहीं है। बिहार के बेतिया में रफ्तार ने 3 जिंदगियां छीन ली। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा चौक के पास की कही जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हादसा इतना जबरदस्त हुआ कि इसमें घायल तीनों को स्थानीय लोग अस्पताल ले जाने की सोच ही रहे थे कि तब तक सभी ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और हाईवे को जाम कर दिया गया, जिसकी वजह से घंटों आवागमन बाधित रहा। ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा भी किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज 3 साल हो गए। इस हमले में भागलपुर निवासी CRPF जवान रतन ठाकुर वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन शहीद जवान के लिए किए गए कई सरकारी वादे अब भी पूरे नहीं हुए हैं। सरकार द्वारा शहीद जवान के परिवार को फ्लैट देने की बात पूरी नहीं हुई है। रतन ठाकुर के पिता राम निरंजन ठाकुर ने बताया कि बिहार सरकार और जनप्रतिनिधियों की तरफ से शहीद के परिवार को सारी सुख सुविधाएं मुहैया करवाने की घोषणा तो की गई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। स्मारक बनाने की मांग करते रहे, वो भी पूरा नहीं हो सका। गांव का घर गंदी नाली के बीच में है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी तक वादे पूरे नहीं किए गए। IPL ऑक्शन में क्रिकेटर ईशान किशन के अलावे कई और बिहार के क्रिकेटरों की भी किस्मत चमकी है। वैशाली जिले के रहने वाले अनुनय सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर टीम में शामिल कर लिया है। IPL 2022 में अनुनय सिंह राजस्थान रॉयल्स के लिए गेंदबाजी से जलवा बिखेरने को तैयार है। राजस्थान रॉयल्स द्वारा खरीदे जाने पर अनुनय सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्हें उनके पसंदीदा टीम ने ही खरीदा है। दरअसल अनुनय ने पहले ही राजस्थान रॉयल्स में खेलने की इच्छा जाहिर की थी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।